राजसमंद के रेलमंगला क्षेत्र का चौकड़ी गांव गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे एक ट्रक, एक स्विफ्ट कार और कुछ पल की कहा सुनी, लेकिन जो शुरू हुआ था तार टूटने जैसे मामूली विवाद से, वो कुछ ही मिनटों में खूनी मारपीट, एक मौत और पूरा इलाका सुलगा देने वाले आक्रोश में बदल गया। इस वारदात ने न सिर्फ एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया, बल्कि एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सड़क पर हुआ विवाद अब सीधे मौत का न्योता बन चुका है, और क्या अपराध के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए धरने, हंगामे और घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर चौकड़ी गांव में एक ट्रक गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक से एक तार टूट गया। पीछे से आ रही स्विफ्ट कार में सवार 3 युवकों ने इस बात पर ट्रक चालक को रोक लिया। पहले बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई और देखते ही देखते मामला गाली गलौज से सीधे मारपीट में बदल गया। स्विफ्ट कार में सवार युवक थे महेंद्र कुमार भील, पवन सिंह और एक तीसरा युवक जो बाद में मौके से फरार हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चौकड़ी गांव के कुछ लोग भी इस झगड़े में कूद पड़े। जो हाथ पहले समझाने के लिए उठने चाहिए थे, वो लाठियों और मुक्कों में बदल गए। मारपीट के दौरान सबसे ज्यादा निशाना बने महेंद्र कुमार भील। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और चोटें इतनी गंभीर थी कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठ पाए। मौके पर ही महेंद्र की मौत हो गई। दूसरे युवक पवन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर उपचार दिया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उन्हें आरके हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तीसरा युवक जो स्विफ्ट कार में सवार था, अफरा तफरी के बीच जान बचाकर फरार हो गया। महेंद्र की मौत की खबर जैसे ही फैली, गांव और आसपास के इलाकों में गुस्से की लहर दौड़ गई। गुरुवार रात से ही मृतक के परिजन और समाज के लोग रेलमंगरा हॉस्पिटल पहुंचने लगे। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे हॉस्पिटल के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। नारे लगे, हत्यारों को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, मुआवजा और पालन पोषण की गारंटी दो। ग्रामीणों का कहना साफ था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक न पोस्टमार्टम होगा और न ही कोई समझौता। करीब 3 घंटों तक रेलमंगरा हॉस्पिटल के बाहर धरना चलता रहा। इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। ग्रामीणों की मांगे साफ थी, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मृतक परिवार को उचित मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को पालन पोषण की जिम्मेदारी, सरकारी सहायता मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया। डीएसपी शिप्रा राजावत खुद मौके पर पहुंची। रेलमंगरा हॉस्पिटल और चौकड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। लगातार करीब 3 घंटे तक परिजनों और ग्रामीणों से बात चली। आखिरकार पुलिस की समझाइश के बाद परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने और पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन जरूर किया है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी आरोपी पकड़े गए हैं? क्या महेंद्र के परिवार को वाकई न्याय मिलेगा, या फिर ये मामला भी समझौते, मुआवजे और समय की भेंट चढ़ जाएगा? ये घटना सिर्फ हत्या नहीं है, ये उस बढ़ती असहिष्णुता का उदाहरण है जहां सड़क पर हुआ मामूली विवाद सीधे जानलेवा हिंसा में बदल रहा है। गुस्सा, भीड़ का उकसावा, कानून का डर खत्म होना और फिर मौत के बाद भी परिवार को न्याय के लिए धरना देना पड़ता है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है, महेंद्र कुमार भील अब इस दुनिया में नहीं है। उसके घर में मातम है और इंसाफ की लड़ाई अभी शुरू हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी तेजी और ईमानदारी से इस मामले को अंजाम तक पहुंचाती है, क्योंकि अगर इस बार भी आरोपी बच निकले तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का होगा।